नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी किए, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको मैं आज वो बात बताने वाला हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए मैं आज आपको वो बात बताने वाला हूं कि जो किसी भी चैनल ने आपको आज तक नहीं बताई होगी। आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, आपने यूट्यूब से पढ़ा होगा, आपने बुक से पढ़ा होगा, किसी भी बुक में सब्सक्रिप्शन में कहीं भी कोई लाइन नहीं लिखी हुई है, इसीलिए बच्चे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके बाद आपको लगेगा कि आप मेरी बात अगर गलत हो तो आप वीडियो को यहीं छोड़ के चले जाएगा। पूरी वीडियो देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बात सच लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी देना है भाई। ये बात 100% कि आपने किसी भी बुक में पढ़ा हो, आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखा हो ये लिखा हुआ, तो मेरा नाम बदल देना आज। और वो क्या है, वो है सीटेट नॉलेज को चेक नहीं करता है। सीटेट आपकी नॉलेज को चेक नहीं करेगा, आपको कितना ज्ञान है, आप कितने महान व्यक्ति हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सीटेट का एग्ज़ाम किसी भी साइंटिस्ट से दिलवा दो, वो भी फेल हो जाएगा। आप कहेंगे जी उसको जानकारी नहीं होगी, जानकारी करा दो तब भी फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि सीटेट निकाल सकता है एक अध्यापक। कैसे कैसे ऐसे निकाल सकता है, ये साइकोलॉजी टेस्ट है। क्या है? साइकोलॉजी टेस्ट है। अब आपको अपनी कसम है, साइकोलॉजी टेस्ट है। ये आपने आज तक कहीं पढ़ा हो, किसी चैनल पर, किसी बुक में, किसी भी पृष्ठ पर, तो मुझे बताइए। सीटेट नॉलेज को चेक नहीं करेगा, सीटेट साइकोलॉजिकल टेस्ट है। सीटेट आपकी साइकोलॉजी को चेक करेगा और देखेगा कि आप टीचर के बनने योग्य हैं या नहीं है, आपके अंदर टीचर वाली खूबियां है या नहीं है। ये कौन पता करेगा? ये सीटेट पता करता है। तो सोच को सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक का मतलब क्या है? आपकी सोच अध्यापक वाली होनी चाहिए, आपके गुण अध्यापक वाले होने चाहिए। सीटेट अपने आप निकल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे रात और दिन पढ़ते हैं, पूरा रटते हैं, लेकिन फिर भी सीटेट क्लियर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली है। सोच वही है। आपकी सोच कैसे, जैसे आपने अब साइकोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें बताते हैं सोच कैसे होती है। सोच ऐसे होती है कि सीटेट से मेरी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं गाड़ी खरीदूंगा, फिर मैं घूमने जाऊंगा अमेरिका, है ना। ये सोच है। आप अध्यापक बनना चाह रहे हैं या अमेरिका घूमना चाह रहे हैं? मेरी नौकरी बड़े केबीएस में लगे या एनवीएस में लगे, वहां जाके मैं पैसा कमाऊंगा, मकान खरीदूंगा, ये सोच है अध्यापक की, है ना। अच्छे कपड़े पहनूंगा, ये अध्यापक की सोच है। तो ये समझ लीजिए कि आपको अपनी सोच को सकारात्मक करना है, अपने भाव को आगे रखना है, देश सेवा में शिक्षक बनना है। तो समझ जाइए, आपका टेस्ट हो जाएगा क्लियर। और वही ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपका टेस्ट क्लियर होगा। मार्क्स से ज़्यादा दिमाग पे काम करो, दिमाग को लगाओ, नंबर लेके आओ। चलिए शुरू करते हैं। 10 मिनट का वीडियो आपका रिजल्ट बदलेगा। पहली बात तो ये है, अगर आपने सोच रखा है कि मैं फेल होने वाला हूं, तो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। 10 मिनट दीजिए, अब मैं 10 मिनट में आपको ये बता दूंगा कि आपको सीटेट कैसे पास करना है। पेपर करने का सही तरीका क्या है, पहले हम तरीका पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है और कैसे हो सकता है पेपर करने का सही तरीका। पेपर ऐसे तैयार होता है कि एक एवरेज बच्चा, एवरेज मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी नहीं, एवरेज, और इतना भी कमजोर ना हो कि वो क्लास में जाके बोर्ड पर कुछ लिख ना पाए। एक एवरेज बच्चा सीटेट को पास कर सकता है। जरूरत किसकी? एक सही तरीके की। अब तरीका हमें पता नहीं होता, जाके एग्जाम में बैठ जाते हैं कि सीटेट पास करेंगे, आई कॉपी ली, उल्टे सीधे मार्क्स लगाए, गोला भर दिए, हो गया पास, और सारी चीज़ें। कुछ बच्चे लटके जाते हैं, ओ माय गॉड ये नहीं आया, उसने वो नहीं पढ़ा, वो नहीं आया, उसने वो पढ़ा, वो नहीं आया। भैया साइकोलॉजी पॉजिटिव रखो अपनी। अध्यापक बनने हैं आपको, अध्यापक की तरह सोचो। अध्यापक की तरह सोचोगे, सीटेट अपने आप बन जाओगे, है ना। तो आगे सीटेट में 3 प्रकार के क्वेश्चन समाहित होते हैं। ये आपने सीटेट का पेपर पढ़ा हो तो पता होगा। पहला होता है हमारा आसान स्तर, दूसरा होता है मध्यम, और तीसरा होता है कठिन स्तर। सीटेट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। साइकोलॉजी में भी पढ़ा है, बच्चे पहले आसान स्तर पर रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरे स्तर कठिन स्तर पर जाते हैं, फिर अति कठिन स्तर पर जाते हैं। पढ़ा है नहीं पढ़ा? ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी है नहीं पढ़ी? ठीक है ना। चलिए तो इसमें कैसे करना है, अब देखो हमें पेपर कैसे करना है। हमें पता चल गया पेपर में 3 स्तर आने वाले हैं। तो पहला क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखकर हमें पेपर पास करना है। कैसे? यह निंजा त्रिस्तरीय तकनीक है। मेरे पास 7 से ज़्यादा सर्टिफिकेट है, 7 सर्टिफिकेट सीटेट के। मुझे आज भी सीटेट के एग्जाम में बैठा दो, मैं बिना पढ़े पास हो जाऊंगा।
क्यों? क्योंकि मैं टीचर हूँ और टीचर वाली सोच भी है मेरे अंदर। सबसे पहले आप सोच लाओ, पास अपने आप हो जाओगे। तो त्रिस्तरीय कैसे काम करती है इसे समझो। इसमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात, आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा, बिना कुछ करे टाइम मैनेज होगा, है ना। कैसे होगा समझो। पहला है तकनीकी का पहला भाग। पहले भाग में क्या करना है, सबसे पहले हमें केवल उन प्रश्नों को टिक करना है जिनका उत्तर हमें आता है या आसान है। जो समझ में नहीं आ रहे हैं, उन जैसे मैथ्स वाले या कैलकुलेशन करनी है, उनको नहीं करना है। इससे आपको लगभग 45 नंबर के आसपास मिल जाएंगे। सबसे पहले पेपर को एक बार क्या करना है, पढ़ने का समय होता है 15 मिनट, लेकिन वो समय आपको कोई देगा नहीं, वो 3 घंटे में ही मिला देते हैं, जबकि 15 मिनट पहले आप पढ़ सकते पेपर को। चलिए दूसरा, पेपर को खोलिए। पेपर को खोलने के बाद सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब आप कहेंगे 150 क्वेश्चन है, कितना समय लगेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, 150 को 150 नहीं पढ़ने हैं। क्वेश्चन को पढ़ने में शुरुआत में पता चल जाएगा इजी है ना। इजी है, टिक करो, आगे बढ़ो। इजी और टफ है, कैलकुलेशन करनी छोड़ो। इजी है, इजी है, ऐसे करके पूरे पेपर में घूमने में मैं बता रहा हूँ आपको 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा मुझे कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, और ऐसे करके मैं 45 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर सकता हूँ 101%। ठीक है, अब हमें 45। अब दूसरे राउंड की बात आती है। दूसरे राउंड में क्या करेंगे हम? दूसरे राउंड में हम अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे और ऐसे प्रश्न को करेंगे जो हम सॉल्व कर सकते हैं। पैराग्राफ बेस आपको दूसरे स्तर पर ही करने हैं। तो टोटल जो पैराग्राफ आते हैं वो 4 आते हैं, 2 इंग्लिश में और 2 हिंदी में। तो समझिए आपके यहाँ से भी नंबर सीधे होने वाले हैं, है ना। तो 20 नंबर की बोला मैंने इस पैराग्राफ में। कितने लाने? बस 20 लाने। 45 के लगभग 40-45 पहले आ गए, 20 आपको इसमें लाने हैं पैराग्राफ वाले में। इसके अलावा दूसरे जहां आपको लगता है थोड़ी सी समझ से मैं ऐसे कर लूँगा, जैसे गुणा भाग भिन्न, इस तरह के प्रश्न जो आते हैं आप उन्हें करिए। केवल आपको दूसरे राउंड में 20 क्वेश्चन से सही करने हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 65 नंबर हो गए भैया। 20 वो 45, 65 में 60 मान लो, या 65-67 मान लो, 70 मान लो, आसपास ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन लगभग मैं 65 मान के चल रहा हूँ एवरेज। तो हमारे पास अब दूसरे स्तर में 65 प्रश्न हो चुके हैं। और अब आखिरी और तीसरा स्तर देखो। सबसे बड़ी बात आपको पता होगी कि हमने 65 प्रश्न किए हैं, तो हमारे पास बचे हुए कितने हैं? 85 प्रश्न बचे हुए हैं। अब मैं आपसे कहूँगा अगर आप तुक्का लगाएं तब भी इतने नंबर ले आओगे, है ना। तुक्के में 85 नंबर में से 15 या 20 या 30 तो इकट्ठे कर ही सकते हो। चलो कोई नहीं, है ना। अब इस 45-85 में आपको अपना पूरा दिमाग लगाना है और इसे ध्यान से बैठ के करना है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें गलती हुई तो, समय नहीं बचा तो आता तो तुम्हें वैसे भी नहीं था भाई ये। तो आपको क्या करना है, इस 85 में कोशिश करो जितने सही हो जाएं। जो ना सही हो वो तो आपको भरने ही भरने, हर एक क्वेश्चन करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैं आपके गारंटेड बता रहा हूँ, सीटेट ना निकले ना, मुझे आके इसी वीडियो में आके कमेंट करके जाना कि मेरा सीटेट नहीं निकला। अगर निकल गया है तो ये भी बता के जाना कि मेरा सीटेट निकल गया है ना। आप अपनी सोच को ध्यान रखें। एक कुछ गड़बड़ियां जो होती हैं बच्चों की वो भी यहाँ देख लो। OMR भरते समय बीच बीच में भरते रहें। OMR को बीच बीच में भरें। बच्चे क्या करते हैं, मैं सारा पेपर करूंगा फिर सबसे लास्ट में भरूंगा, या एक क्वेश्चन करा फिर OMR भर रहे हैं, इससे तो समय ज़्यादा लगता है। तो बीच बीच में जब भी आपको लगे बोरियत हो रही है या पेपर से आप थोड़ा सा हट रहे हैं तो गोला भरते रहे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो गलती करते बच्चे वो करते हैं कि क्वेश्चन कुछ और है और गोला किसी और का भर दिया। गोला भरते समय डबल चेक करें, क्वेश्चन नंबर और आपका गोला सही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बच्चे अक्सर एक गोला गलत, यहाँ गलती को सुधारने का मौका नहीं होता। सीटेट ये OMR इतना सिस्टम तगड़ा है कि अगर आपने एक बार गलती कर दी तो आपकी गलती फिक्स है, वो आप गलत हैं, बात खत्म। सॉरी बोलने का मौका नहीं है। जैसे समझ में आ गया। तो गोला में बीच बीच में भरने हैं और उस हिसाब से भरने जो क्वेश्चन है ये डबल चेक करके भरना हर बार। मुझसे भी कई बार गलती हुई। 2015 से लेकर अब तक मेरे पास 7 सर्टिफिकेट्स हैं सीटेट के। अब नहीं देता मैं, बहुत है ना। आप भी नहीं देंगे आज के बाद। ये लास्ट है आपका, लास्ट सीटेट होने वाला है, उसके बाद पास हो जाएंगे आप। चलिए, उत्तर देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चे के फेवर वाले उत्तर सही होंगे। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। बाल केंद्रित है तो बच्चों के जो पॉजिटिव उत्तर हो उनको ज़्यादा चुने, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो।
और नकारात्मक उत्तर नहीं होते। नकारात्मक को कभी टिक नहीं करना है, नकारात्मक नहीं देने, है ना। अगर प्रश्न भी नेगेटिव है तो उत्तर जरूर नेगेटिव होगा। प्रश्न में नहीं लगा है तो उत्तर भी नेगेटिव ढूंढ लीजिए। मनोवैज्ञानिक में प्रश्न तुक्का में उस उत्तर को चुनें जो सबसे अलग हो या नेगेटिव हो। अब तुक्का लगाने को बैठो, नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, नकारात्मक कुछ हो रहा है तो समझ लो वही क्या है, गलत है। याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी के उत्तर देने ही देने हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि मुझे सभी के उत्तर देने हैं चाहे कुछ भी हो, क्योंकि सीटेट एक मनोवैज्ञानिक आधारित है। तो अध्यापक बनने के लिए सकारात्मक सोच होना अति आवश्यक है। आप अध्यापक की तरह आंसर दीजिए, आपका पेपर अवश्य निकलेगा, ये ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सीटेट आपकी नॉलेज चेक नहीं करता बल्कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी, है ना, अंत में भी बता रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और मुझे उम्मीद है कि आप इस एग्ज़ाम में बहुत से बहुत अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करके आएंगे। वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मत बताइएगा, लेकिन वीडियो को देखकर जरूर जाएगा, और एक लाइक, ठीक है ना, लाइक आप देखते देखते भी लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम सीटेट निकाल के रहेंगे।